आज हम 2.5 मीटर कपड़े में, 2.5 भी पूरा नहीं है, 2.25 मीटर कपड़े में नायरा कट सूट कुर्ती बनाएंगे साइड डोरी। तो कैसे बनाएंगे, मैंने ये 2 फोल्ड कर लिया है ऐसे लंबा। ऊपर की चोली अलग कटिंग करेंगे, नीचे की अलग करेंगे। तो कैसे कटिंग करेंगे, मैंने जैसे कि मेरी चेस्ट है 36, तो मैंने ले लिया है 20 इंच, दोनों साइड एक्स्ट्रा। और लंबाई इसकी ली है चोली की 16 इंच, ऐसे जैसे 16 इंच लंबी ली है। 1 इंच जैसे कि स्टिचिंग में चली जाएगी तो हमारी चोली की लंबाई 15 इंच रह जाएगी। ऐसे इसको कट कर दिया है। ये देखो, अब इसकी चौड़ाई तो है 22 और लंबाई है 16 इंच। तो अब क्या करेंगे हम, इसके जैसे कि पहले तीरा कट करेंगे। तीरा के लिए लिया है मैंने 6.5 और ये नीचे हारमोल के लिए भी 6.5 लिया है। अब क्या करेंगे, आगे की चटाई के लिए 1 इंच, फिर पीछे के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा। पहले दोनों को साथ कट कर देंगे। ये तिरछा जो कपड़ा है इसको भी कट करेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे कि 11 इंच ऊपर से 4 इंच ऐसे प्लेट डाल देंगे। ऐसे प्लेट डाल देंगे, 4 चौड़ाई लंबाई 11। यहाँ से हम चारों पे एक साथ ऐसे कट लगा देंगे, चारों पे निशान रह जाएगा। ऐसे कट लगाने से चारों पे पता चल जाता है। पीछे की साइड ऐसे एक अगले पार्ट में पीछे की साइड भी ऐसे प्लेट डाल देंगे। अब एक पार्ट को हम निकाल देंगे। ऐसे एक पार्ट को हमने निकाल दिया है। ये अगला पार्ट है, अगला पार्ट की अब छटाई और कर देंगे 1 इंच और। अब हम क्या करेंगे, पिछला पार्ट लेंगे और पिछले पार्ट अगला पार्ट पे गला बनाएंगे। वो पट्टी, जैसे कि मैंने गला कट नहीं किया है, पहले पट्टी लगाएंगे तब कट करेंगे। अब पिछला पार्ट क्या करेंगे, सबसे पहले लंबाई लेंगे 4, ऐसे जो निशान लगा रखे उसी आधार पे 11 लंबाई 4 चौड़ाई ऐसे निशान लगा दे। गला के लिए 2.5 इंच, ऐसे 5.5 इंच। आप चाहते हो तो गला लंबा भी बना सकते हो, चौड़ा भी बना सकते हो, कैसे बना सकती हो, लेकिन मैं इसका गला छोटा बना रही हूँ। अब क्या करेंगे, दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाजू निकालेंगे। बाजू हम बाद में निकालेंगे। जो हमारे पास कपड़ा बच गया है, अब उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके मैंने नापेंगे कितना क्या है। ये मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको जैसे कि 2 हिस्से बना लिए हैं। 2 हिस्से बनाने के बाद मैं जैसे कि 15 इंच ऊपर छोड़ दूंगी। जैसे मैं 43 है पूरी लेंथ, तो हम 43 पे निशान लगा रहे हैं। 14 इंच ऊपर छोड़ के यहाँ से हमें क्या करना है, जैसे 20 है मेरी हिप, जैसे 20 आप है 40 है, तो मैं क्या करूँगी 20 एक, जैसे कि एक पार्ट में 20 को छोड़ के एक्स्ट्रा हम लेंगे प्लेट के लिए। तो आप चाहो तो 7 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो प्लेट के लिए, या 10 इंच ले सकते हो। आप जितना ज़्यादा घेर करना चाहते हो, आपके पास कपड़ा है, आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने जैसे कि मैंने बताया था कि कितना घेर लूँगी, तो मैंने घेर के लिए जैसे कि ले लिया है 17 इंच से ज़्यादा। ये देख रही थी मैनेजमेंट करके, लेकिन नहीं हो पाया, इधर से मैं अब करूँगी। तो देखो, जैसे कि 4 हिस्से बन गए हैं। अब इस पार्ट के 4 हिस्से बन गए हैं। तो 4 हिस्से बनने के बाद क्या कर रहे हैं, देखो 17 इंच लिया है मैंने। तो दोनों साइड जैसे कि 4 हिस्से बन गए हैं, तो 10 ये मैंने 15 छोड़ के फिर 43 पे निशान लगा दिया है। 42 बनाना है तो 1 इंच फोल्ड हो जाएगा। इधर से भी 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लिया है। हमें हमेशा अगर सिलाई करनी है तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। इसकी चौड़ाई ली थी मैंने 17 दूनी 34 हो गई। फिर ऐसे करेंगे तो ये देखो 4 फोल्ड हैं, तो 1 की 17 है तो ये 34 हो गई। ऐसे चुन्नट डालेंगे हम दोनों में, तो हमारी ये चोली भी हो गई है। जैसे नीचे प्लेट डालेंगे नायरा कट में, तो ये भी कटिंग हो गई। अब ये छोटे छोटे पीसेस बचे हैं, इसमें से हम जोड़ के बाजू बनाएंगे। 2 टुकड़ों को जोड़ के बाजू बनाएंगे।
तो ये देखो ऐसे जोड़ेंगे हम बाजू के लिए। तो तब तक मैं बाजू के लिए कपड़ा निकाल, आप के पास एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है तो आप बाजू अच्छे से बना सकते हो, लेकिन मेरे पास 2.25 मीटर था तो मैंने नीचे चुन्नट के लिए ज़्यादा ले लिया था, तो बाजू के लिए मेरे पास कम कपड़ा बच रहा है। तो तब तक मैं बाजू के लिए कपड़ा मैनेजमेंट ले रही हूँ। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ये देखो मैंने बाजू के लिए भी इकट्ठा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो कपड़ा है ये हम लेंगे पट्टी, जैसे कि गले की पट्टी के लिए बगल में जैसे चुन्नट डाल रहे हैं, चुन्नट के आगे की पट्टी के लिए। अब हम इनकी सिलाई करेंगे। देखो सिलाई करने कैसे किया है, आगे वाले पार्ट पे मैंने ये 1.5 इंच की पट्टी लेके इस पर पाइपिंग लगा दी है, गोल गला कट किया है। अब ये पीछे वाले पार्ट पे भी मैंने पट्टी लगा दी थी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैंने कई बार गले की पट्टी लगाते हुए या वैसे भी वीडियो बना ली है, तो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने गले की पट्टी लगाते टाइम वीडियो नहीं बनाई, मैं सीधे तीरे जोड़ रही हूँ इसमें। जैसे कि दोनों तीरे मैंने जोड़ दिए हैं, ऐसे सिलाई लगा दी है। अब क्या करेंगे, प्लेट हैं, ये प्लेटों पे हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके चारों प्लेटों पे हम सिलाई लगा देंगे। ध्यान रहे कि नीचे से हमेशा 1/2 इंच पे और ऊपर से धीरे धीरे करके मशीन को जैसे उतारना है। ये नहीं कि नीचे से जितने प्लेट डाल रहे हैं ऊपर से भी आप उतना ही कपड़ा मैनेजमेंट लेंगे तो वो अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे। ऊपर से धीरे धीरे तिरछी करके प्लेटों पे तारने होती है मशीनें। तो ये मैं चारों प्लेटों पे ऐसे ही 4 प्लेट होती हैं, आगे 2 पार्ट अगले वाले पार्ट में 2 प्लेट, 2 प्लेट पिछले वाले पार्ट में। तो ये मेरी प्लेटें हो गई हैं रेडी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जैसे कि तीरों को इकट्ठा करके दोनों बाजू को देख रहे हैं, एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब कट नहीं है एक्स्ट्रा कपड़ा, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे बाजू लगाएंगे। बाजू पे मैंने जैसे पाइपिंग निकाल ली थी पहले ही जोड़ के, जैसे कपड़ा मेरे पास अलग अलग था उनको जोड़ के पाइपिंग निकाल ली थी। अब इसको हम बाजू के ऊपर दोनों को इकट्ठा करके सिलाई लगा देंगे। हमेशा बाजू की सिलाई लगाते टाइम अगले पार्ट की छटाई जैसे कि सूट में कर दी थी मैंने, आप चाहो तो थोड़ी सी बाजू पे भी छटाई कर सकते हो। अगर बाजू पे छटाई नहीं करते हो तो अगले पार्ट में जब आप लगाते हो बाजू तो थोड़ा ज़्यादा दबा देना चाहिए। तो बाजू लगा के रेडी होगी। अब हम क्या करेंगे, इनको 4 हिस्से बनाएंगे। जैसे 4 फोल्ड कर लिए हैं मैंने, 4 फोल्ड करने के बाद हम निशान लगाएंगे। तो मेरी चेस्ट है 36, तो 36 का हो गया 9 चौथा हिस्सा, और कमर है मेरी 30, तो कमर का हो गया 7.5 चौथा हिस्सा। तो ऐसे हम निशान लगाएंगे। छाती का निशान, चेस्ट का निशान हमेशा ऊपर लगता है, चेस्ट का निशान 6.5 पे ऊपर से, ये छाती का 9 पे चेस्ट का जैसे, और ये यहाँ से 6.5 कमर का, यहाँ से 6.5 ऊपर से, और इधर मेरी चेस्ट है 7.5, तो मैं 7.5 पे निशान लगा के ऐसे ये थोड़ा सा तिरछा कर दूंगी, क्योंकि नीचे तो ढीला चाहिए, हमें लूज चाहिए। नीचे से हम लूज करेंगे। ये तो 7.5 तो मेरी कमर का है, तो प्लेटें डालेंगे तो थोड़ी इधर से डालेंगे हम, नहीं कि 7.5 पे। अब हम क्या करेंगे, बाजू का निशान लगाएंगे। बाजू मेरी है 5, 5.5, तो 5.5 पे लगा दिया है मैंने बाजू का। तो आप जितनी बाजू है आप उस हिसाब से लगा सकते हो। ऐसे अब ये मैंने ड्रॉ कर दिया है लाइन को। ऐसे ही हम निचले पार्ट पे भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो हमें बाद में सिलाई लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं कट लगा रही हूँ कि हमें यहाँ तक बाजू नहीं, ये चुन्नट डालनी है। चारों पार्टों पे मैंने कट लगा दिया कि यहाँ से हमें चालू करनी है चुन्नट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वो डालेंगे चुन्नट। चाहे आप अगले पार्ट से चुन्नट डालना चालू कर सकते हो या चाहे पिछले पार्ट से डालना चालू कर सकते हो। देखिए ये मेरा अगला पार्ट है, तो अगला पार्ट से मैं चुन्नट डालना चालू करूँगी।
ये सीधा, दोनों की सीधी साइड बीच में होनी चाहिए और ऊपर चुन्नट डालते टाइम उल्टी साइड होनी चाहिए। ये हमारा ध्यान रहे, नहीं कि हम सीधी साइड ऊपर ले, नहीं। अब मैं इसमें चुन्नट डाल रही हूँ, सारी चुन्नट का मुंह एक तरफ होगा। जितनी भी चुन्नट डालूंगी उनका मुंह हमेशा एक तरफ रहेगा सारी का। तो ये चुन्नट हमेशा कपड़े के बराबर डालनी चाहिए, क्योंकि इधर उधर नहीं डलनी चाहिए चुन्नट। फिर इधर उधर हम चुन्नट डालेंगे तो जो हमारी शेप है वो अच्छे से नहीं बैठ पाएगी। तो ऐसे करके आप बड़ी भी चुन्नट ले, आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप और बड़ी चुन्नट डाल सकते हो। लेकिन मैंने 7-7 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा लिया है, 14 इंच। तो 14 इंच में देखना बहुत ही प्यारी चुन्नट डल के रेडी हो जाएंगी हमारी। तो आप घना जैसे ज़्यादा कपड़ा लेते हो तो और ज़्यादा चुन्नट हो जाती हैं, वो और ज़्यादा हैवी हो जाता है। 14 इंच अगर आप एक्स्ट्रा लेते हो तो 14 इंच में चुन्नट बहुत ही प्यारी लगती है। 14 इंच एक्स्ट्रा कैसे लेना है, जैसे कि हम नॉर्मल सूट की 20 लेते हैं, जैसे 40 ईप है हमारी, तो हम एक पार्ट लेते हैं 20 इंच का। तो 20 इंच का लेते हैं तो उसमें 14 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, न कि उसी में ऐड। जैसे कि 14 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे तो हमारा कपड़ा हो जाएगा 34 इंच। तो 34 इंच में बहुत ही प्यारी चुन्नट डल के रेडी हो गई है। अगले पार्ट पे देखो, ये मैंने अगले पार्ट पे डाल दी हैं। ऐसे ही हम धीरे धीरे पिछले पार्ट पे भी चुन्नट डाल देंगे। चुन्नट डालते समय हमेशा मशीन बहुत धीरे धीरे से चलानी चाहिए, क्योंकि चुन्नट डालते समय जैसे मशीन हम तेज़ चलाते हैं तो हमारी जैसे उंगली भी आ सकती है। तो ये नहीं, हम चुन्नट डालते समय बहुत ही हिसाब से चुन्नट डालनी चाहिए। ये चुन्नट आप ऐसे भी हाथ से भी डाल सकते हो, या जैसे कि सुई लेके और बिल्कुल ही पतली पतली सी, जैसे कि वो सुई लेके हम जैसे धागे से भी डाल सकते हैं। लेकिन नायरा कट सूट में जो सिल्की कपड़ा होता है उसमें वो अच्छी लगती हैं। कॉटन का जो कपड़ा होता है इसमें ये हाथ से ही डालते हैं, यही चुन्नट अच्छी लगती हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हमें पिछले पार्ट में भी चुन्नट डाल दी हैं। ये हमारे पिछले पार्ट की चुन्नट कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जैसे पिछले पार्ट पे एक सिलाई लगाएंगे ऊपर। सिलाई हमेशा कोटी के ऊपर लगानी है, चुन्नट पे नहीं लगानी। जैसे उपला हिस्सा लिया है, अलग से कट किया है कोटी के लिए, उसके ऊपर हम लगाएंगे, सिलाई चलाएंगे ताकि चुन्नट अच्छे से बैठ जाए। अगले पार्ट के लिए मैंने एक पट्टी तैयारी कर ली थी। जैसे अगले पार्ट के लिए ये मैंने पट्टी तैयार कर ली थी 1.25 इंच, इस पे पाइपिंग लगा ली थी। तो ये लगाएंगे, इसके ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, हम पट्टी पे ही सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। तो ये देखो, पाइपिंग निकालने के बाद ये कुर्ती का लुक ही अलग हो गया है, बहुत ही प्यारी कुर्ती लग रही है। तो इसी प्रकार आप सिंपल सूट में ऐसे डिजाइन डाल के कुर्ती को हैवी और डिजाइनर बना सकते हैं। मैंने पाइपिंग गले पे निकाली है और ये बस चुन्नट के लिए निकाली है, और डबल पाइपिंग निकाली है यहाँ पे तो, और बाजू पे एक सिंगल पाइपिंग निकाली है। ये पाइपिंग आप कपड़े से भी निकाल सकते हो, या बाज़ार में जैसे कि पाइपिंग निकली आती है हर कलर की, आप वो भी लगा सकते हो, कैसे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे करके ये पट्टी की दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे। जैसे कि फोल्ड करके क्या करेंगे, हमें ऊपर से निशान लगा लिया था कमर का वो, अब हम क्या करेंगे, ये नीचे का निशान लगाएंगे। अब कहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, तो हम नीचे का निशान कैसे लगाएंगे, जैसे कि इकट्ठा कर रहे हैं कपड़े को, और करने के बाद हम ऊपर से 13.5 पे लगाएंगे ये निशान। देखो ये
मैंने सही कर रहा है ये कपड़ा। अब नहीं, सॉरी, ये हम निशान नीचे तक बंद नहीं करेंगे, जहाँ तक हमारी कोटी है उस तक हम सिलाई लगाएंगे। नीचे जो कपड़ा रह गया है वो 13.5 तक हम क्या करेंगे, डोरी डालेंगे। तो ये मैंने एक साइड सिलाई लगा दी है, ऐसे ही हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। ये जैसे कि कोटी कोटी पे सिलाई लगा रही हूँ, नीचे जो चुन्नट डाली थी उस कपड़े पे हमने सिलाई नहीं लगाई है। अगर आप नीचे तक बंद करना चाहते हो तो आप 13.5 पे लगा सकते हो, लेकिन मैं नीचे तक बंद नहीं करूँगी, नीचे तक मैं डोरी लगाऊंगी इसमें। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है, दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो साइड है इस पे हम सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से ऊपर से हम 13.5 लेंगे, 5 इंच का बैठ गया। इस 5 इंच में हम क्या करेंगे, 1.5 इंच लेके, जैसे कि मेरे पास 1 2 3 4 निशान हो गए हैं, इस 4 निशान पे हम लेंगे छोटी छोटी जैसे लुप्पी टाइप की डोरी की बना के छोटी छोटी ऐसे 4, जैसे कि 5 इंच कपड़े पे 4 हम लुप्पी लगाएंगे। 1.5 इंच निशान लगा के 4 लुप्पी लगा देंगे। ये लुप्पी हमेशा दोनों साइड दोनों पार्टों पे होंगी, जैसे कि 4 पार्ट हो गए, चारों पार्टों पे लगेंगी। डबल सिलाई लगा के लगानी है लुप्पी हमेशा, ताकि ये निकले न। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट पे, एक पार्ट पे लग गई, दूसरे पार्ट पे लगाएंगे। लुप्पी का साइज छोटा सा होना चाहिए, इतना साइज होना चाहिए कि डोरी ही आराम से निकल सके, न कि ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी होने से डोरी ढीली ढीली होगी, वो सेफ न बैठ पाएगी। एक साइड हमें लगा दी है, अब दूसरी साइड, अब हम क्या करेंगे, डोरी लेंगे और डोरी को इन लुप्पियों में तिरछी ऐसे एक, जैसे कि शूज में डालते हैं ना लेसेज, ऐसे डालनी है डोरी को, यहाँ तक ऐसे यहाँ पे बंद कर देना है, गांठ लगा लेनी है। आप चाहो तो कैसे भी खींच सकते हो, इसको लेसेज की तरह डालना है हमें, तिरछी करके इधर उधर, एक तिरछी एक उधर एक उधर एक उधर, ऐसे करके हमें डोरी डाल देनी है लुप्पियों में। तो लुप्पियों में डोरी डालने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे छोटे से छोटे कपड़े लेंगे। ये नीचे देखो, हमारी नीचे छोटे छोटे कपड़े लेंगे, कपड़े को डबल करके तिरछी सिलाई लगा देंगे, जैसे कि हम ब्लाउज में लटकन लगाते हैं ऐसे। ये दोनों तरफ ऐसे छोटे छोटे कपड़ों से लगाएंगे। ये आप चाहो तो 3-3 लगा सकते हो, 2-2 लगा सकते हो, लेकिन मैं ये एक लगाऊंगी बस। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। तो ये हम जैसे बांध सकते हैं, इनको कैसे भी कर सकते हैं। तो हमारी नायरा कट कुर्ती बनके रेडी हो गई है। देखो ये बिल्कुल ही प्यारी और कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो, ये हमारी डोरी बांध दी है इधर, ये चुन्नट देखो कितनी प्यारी। थैंक यू सो मच।